खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी जोर शोर से है। पटना में आरजेडी के एक विधायक के लगाए पोस्टर पर घमासान मचा है, क्योंकि पोस्टर में मंदिर पर निशाना साधा गया है। मंदिर का मुद्दा चुनाव के केंद्र में आने लगा है। इधर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, उधर विपक्ष सवाल उठाने लगा है। सियासत नए साल के मौके पर भी जारी है। पटना में लालू और राबड़ी के आवास पर आरजेडी विधायक ने बड़ा सा पोस्टर लगाया। पोस्टर में जानबूझकर सावित्रीबाई फूले के हवाले मंदिर का जिक्र किया गया। लालू आवास के ठीक बाहर कई सारे पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों के बीच में एक पोस्टर जो है वो मंदिर और जो शिक्षा है उसको तुलनात्मक करते हुए एक पोस्टर लगा है। और इस पोस्टर में आप देखिए, ऊपर लिखा गया है पोस्टर में, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। तेजस्वी यादव की तस्वीर है और साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जो राबड़ी देवी है पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीर है। और खास बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सावित्रीबाई फूले की जयंती समारोह का आयोजन 7 जनवरी को किया जाना है, उसको लेके ये पोस्टर लगाया गया है। लोगों की नजर जब पोस्टर पर गई तो बवाल हुआ। विधायक फतेह बहादुर सिंह जब लालू यादव से मिलकर निकले तो सवाल हुआ। विधायक जी इधर उधर की बातें बताने लगे। हमारे पूर्वजों ने कभी भी धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। तो मैं कहता हूं, मैं जो कदम उठाया हूं, देश के बहुजनों के हाथ में धर्म का झंडा नहीं, कलम और किताब होना चाहिए। मैं कलम और किताब का बात करता हूं। इसी दौरान एक शख्स जो खुद को आरजेडी कार्यकर्ता बता रहा था, उसने विधायक जी को चेताया भी। आस्था पर काले बोल रहे हैं नेता, आप जानते हैं जो वोटवा है वो खराब हो जाएगा हम लोग का। आस्था पर नहीं बोल। आप कौन है? हम पार्टी का वर्कर है। नहीं है यार, कैसी नहीं है? लेकिन बाद में विधायक के समर्थकों ने उसे दौड़ा दिया। खैर, ये तो आरजेडी का मामला था। जब मंदिर को लेकर लगे पोस्टर पर सहयोगी पार्टी जेडीयू ही उखड़ गई, बीजेपी का हमला बोलना तो लाजमी ही था। कौन किसने क्या पोस्टर लगाया है वो जाने, लेकिन मेरा उनको सलाह है कि धार्मिक विषय होता है आस्था का विषय। अगर ऐसे विषय पर टिप्पणी करते हैं तो यह सार्वजनिक मंच से घोषणा करिए कि जिसके घर में पूजा होगा, जिसके घर में अगरबत्ती दिखाया जाएगा, जिसके घर में शादी विवाह में पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ शादी विवाह होगा और श्राद्ध होगा, वैसे कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके। इस मामले में बीजेपी और जेडीयू एक जैसी बातें करती दिखी। फतेह बहादुर सिंह पहले भी हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करते रहे हैं, पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच उनका लगाया पोस्टर तूल पकड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेता उदित राज ने राम मंदिर को मनुवाद से जोड़कर कर दी। हालांकि ऐसे हर विरोध से बीजेपी के हमले को नई धार मिल रही है। ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? क्या भगवान इनके बंधुआ हैं? आइए देखिए और दर्शन करिए, जब मन होगा जाएंगे, अपने घर में पूजा कर लेंगे। उनके ट्वीट से कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की मानसिकता झलकती है, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया। एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, आज मनुवादी जैसे एक शब्द उठाकर ये दिखाते हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के किए हुए काम के ऊपर में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 10 से नंबर 5 तक आ गई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने या नहीं होने को लेकर पहले से ही सियासी तनातनी है। कौन जाएगा कौन नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। जिन्हें न्योता नहीं मिला है वो अलग निशाना साध रहे हैं। आप एक जगह पे राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो, हाँ, और दूसरी तरफ आपके चुनाव क्षेत्र वाराणसी में 3 हमारी सीता मैया का वस्त्रहरण जिसने किया, वो आपके खास लोग, आपके साथ हमने आपके फोटो देखे हैं, उससे पता चलता है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है उसका कैरेक्टर क्या है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। एक बात साफ है कि बीजेपी की रणनीति राम मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की है और विपक्षी दलों या कहें कि इंडिया गठबंधन के पास इसकी कोई काट नहीं। आसार हैं कि विरोध की ऐसी आवाजों से भी फायदा बीजेपी को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।